मैं बिल्कुल भी उसे माफ नहीं करूंगा। उसने मेरे साथ गलत किया है, उसने गुनाह किया है, मैं उसे माफ करने वाला नहीं। बिल्कुल उसको जब तक सजा नहीं मिलती, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज के समय में कुछ लोगों को एक बहुत बड़ा भूत चढ़ा है, माफ करने वाला। वो विद्वानों की श्रेणी में जाना चाहते हैं माफ करके, लेकिन होता क्या है, उनकी पीठ का पायदान बन चुका है। उनकी पीठ पे लोग पैर रखते हैं और उस पे चलने लगे हैं, पूरे तरीके से उनको कुचल चुके हैं भाई, पीठ का पायदान बना चुके हैं। जितना वो विद्वानों की श्रेणी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना लोग उनको काट रहे हैं। आया आपको समझ में कुछ? माफ करने की बीमारी बिल्कुल बंद कर दो भाई। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो गलत करो, मेरा मानना है। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना। माफ नहीं करना है, लेकिन नफरत भी नहीं करनी है। माफ करने में और नफरत करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर आप माफ कर रहे हो किसी की गलती को, बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन आप नफरत कर रहे हैं, वो उससे भी बड़ा गुनाह है। आया समझ आपको? उनसे प्रेम करिए, माफी मत दीजिए। उनसे लगाव रखिए, माफी मत दीजिए। गलती की कोई माफी नहीं होगी, गलती की सीधी सी बात है, सजा होगी। ये सबको पता लग जाना चाहिए कि इसकी नजरों में बिल्कुल भी माफी नहीं। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यही है, और मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैं आपको रियलिटी से रूबरू कराता हूं। जिनके जीवन में रियल में दुख बीते होते हैं, तकलीफें बीती होती है, उन चीजों से मैं रूबरू कराता हूं। मैंने लोगों के जीवन को पढ़ा है, मैंने लोगों के जीवन की गणना की है, और लोगों की तकलीफों को मैंने देखा है। तब जाकर आज मैं आपके सामने आया हूं। थोड़ा बस ध्यान से सुनना। और मैंने काउंसलिंग भी बहुत सारी की है, कम से भी कम 4,000 लोगों के जीवन की काउंसलिंग मैंने की है। बस थोड़ा ध्यान से सुनना और एक एक बात को ध्यान से सुनना। मैं 5 नियम आपको बताऊंगा, जो नियम सच में आपके जीवन में काम करेंगे। अगर आपको माफी करने की बीमारी लग चुकी है, भाई मैं इसको बीमारी कहता हूं। एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति से आपका बहुत ज्यादा लगाव है, जिस व्यक्ति से आपका जीवन जुड़ा है, और एक वो छोटी सी गलती करता है कोई। थोड़ा समझना मेरी बात को, एक एग्जांपल है। एक व्यक्ति है जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिसके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, जिससे आपका बहुत अच्छा लगाव है, और उसने एक छोटी सी गलती की और आपको हर्ट कर दिया। मेरी बात को थोड़ा सुनना। उसने आपको हर्ट कर दिया, आपको बहुत हर्ट हुआ। आपने उसको कहा भी, यार आपने ऐसा किया है मेरे साथ, यार तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं क्या करूं, मैं क्या तेरे साथ रहूं। अब वो आपसे सॉरी बोलेगा, हाथ जोड़ेगा, पैर पकड़ेगा, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि वो वहीं पे रुक जाएगा? आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति दोबारा गलती नहीं करेगा? आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति आपके साथ धोखा नहीं करेगा? जो व्यक्ति एक बार आपके साथ चीटिंग कर गया है, वो दोबारा एक बड़े तरीके से चीटिंग करेगा। वो एक बड़ी तैयारी कर रहा है भाई चीटिंग करने की। वो एक बड़ा गुनाह करने की तैयारी कर रहा है, और आपको काटने की तैयारी कर रहा है, आपको बर्बाद करने की तैयारी कर रहा है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लेना। अब की बार तो उसने राजनीति की है, और अब की बार वो कूटनीति करेगा। और कूटनीति कैसी? अब तक तो बाहर तक था, अब की बार सीधा आपके घर पर वार करेगा। और ऐसे लोग आप जानते हैं क्या करते हैं? ऐसे लोग पूरे फैमिली को आपकी हाईजैक कर लेंगे, पूरे तरीके से कब्जे में ले लेंगे भाई। पूरे तरीके से कब्जे में ले लेंगे, आपकी फैमिली को अपने तरीके से चलाना शुरू कर देंगे। आपके बेटे को अपने तरीके से चलाना शुरू कर देंगे, आपके बेटे की बहू को अपने तरीके से चलाना शुरू कर देगा। इनके दिमाग में केवल और केवल आपसे शत्रुता निकालने की रहती है भाई। इनको माफ करना बहुत बड़ी बात। सीधी बात मेरी समझ लेना, किसी भी व्यक्ति को माफ मत करना, उससे नफरत करना भले ही बंद कर देना, लेकिन माफी नहीं। गुनाह की केवल सजा है, माफी नहीं। सीधा कह देना, भाई मेरे जीवन में माफी का कोई सवाल ही नहीं, मेरे जीवन में माफी जैसा कोई शब्द है ही नहीं। गलत किया है तो गलत की सजा आपको मिलेगी, चाहे कम मिले, लेकिन सजा मिलेगी। ये जो माफ करने वाले हैं ना, ये बर्बाद हुए बैठे हैं। माफ करने वालों की जमीनें तक हड़प ली गई है, माफ करने वालों के घर तक छीन लिए गए हैं। कहां बैठे हैं आप? किस युग में आप जी रहे हैं? ये कलयुग है मेरे भाई। अगर आप सच सच जाकर कोर्ट में बोलोगे ना, तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। अगर आप वहां जाकर ये कहने लग जाओ, नहीं नहीं जो भी किया है कोई बात नहीं, उसने सही किया है, आपको सजा मिलेगी, जेल काटना पड़ेगा मेरे भाई। ध्यान रखना मेरी बात को। माफी बिल्कुल मत देना। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना,
ये पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। माफी का जो दिमाग में फिट आपने किया है, ये फितूर आपके दिमाग में आ गया, इसको हटाओ। आप क्या करते हैं, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आता है और आप सोचने लगते हैं नहीं नहीं, सबका भला कर देता हूं मैं, किसी ने मेरे साथ गलत भी किया है उसका भी भला कर देता हूं। क्यों भाई? अच्छा एक बात बताइए मुझे, मैंने किताब में अभी पढ़ा था 2-4 दिन पहले, उसमें लिखा था यदि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर देता है, आपके साथ बुरा करता है, तो उसके साथ आपको बुरा ही करना चाहिए, उसको माफ नहीं करना चाहिए। अगर उसका समय खराब आ गया है और गलती से वो आपके सामने झुक जाता है और आप उसको माफ कर देते, नहीं, उसके अंदर से नफरत नहीं निकली आपके लिए, केवल उसका समय खराब है, उस समय खराब को बदलने के लिए आपसे माफी मांग रहा है। नहीं तो जिस दिन उसका समय बेहतर आ गया, वो उस दिन आपको काट देगा। ध्यान से सुनना। अब उसमें लिखा था कि अगर आपके साथ कोई गलत कर देता है तो उसको माफी मत देना, उसको बिल्कुल भी अक्षमा मत करना। अक्षमा करने वालों की गर्दन पर तलवार चलाई गई है भाई, समझ रहे? बहुत सारे इतिहास में ऐसे, बहुत सारी ऐसी गणनाएं हैं इतिहास में, जो माफी जिन्होंने की है उनकी गर्दन पर तलवार चला दी गई है। अब मैं बताता हूं फिर क्या होता है। मैंने आपको अभी क्या बताया है कि बिल्कुल भी बात को एक्सेप्ट मत कर लेना, और जीवन में कभी भी उन लोगों को अपने जीवन में लेकर मत आ जाना जिन्होंने आपके साथ गलत किया है और दोबारा आप उनके जीवन में आ गए या उनको अपने जीवन में लेकर आ गए। समझ गए? कोशिश भी कर लेना भाई, आप प्रेम भी उनको दे देना, लेकिन माफी, समझ गए? माफी से क्या हो जाएगा? जीवन बदल दोगे लोगों का। वो तैयार बैठे हैं भाई आपके लिए बुरा करने के लिए, वो तैयार बैठे हैं आपके साथ गलत करने के लिए। नहीं, उनके मन से आप अपनी नफरतें नहीं निकाल सकते, उनके मन से आप अपने आप को बिल्कुल भी बेहतर साबित नहीं करवा सकते भाई। मैंने आपको क्या कहा है, उस प्रकार की पर्सनैलिटी बना लीजिए जो पर्सनैलिटी आपको नुकसान ना दे सके। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत सीधा साधा बन के जीना चाहता हूं, माफ करके लोगों को। मैं मानता हूं शांति बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन शांति कहां तक जरूरी है? जहां तक आपका आत्मबल कमजोर ना हो, आप आत्मा से कमजोर ना पड़े। लेकिन अगर आपकी आत्मा गवाही नहीं देती है, कोई आपके साथ गलत करके चला गया है, कोई आपके साथ गुनाह करके चला गया है, तो क्या करोगे? मैंने आपको बताया है, यदि किसी व्यक्ति के साथ गलत हो जाता है, उस किताब में लिखा है, तो दायित्व है उसका कि दूसरे व्यक्ति के साथ भी वो गलत करे, उसी व्यक्ति के साथ। अब एक बात बताइए, मान लिया जाए मैं और आप हैं, और हमारे साथ कोई गलत हो जाता है, यानी मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है, और मैं आपकी शिकायत किसी ऐसे व्यक्ति से करता हूं जो एक न्याय करने वाला व्यक्ति है हमारे दोनों के बीच में। अब वो जो दोनों के बीच में व्यक्ति न्याय करने वाला है, और मैंने कहा कि भाई इसने मुझे 2 थप्पड़ मारे हैं, मुझे आपसे पूछना है कि वो व्यक्ति आपको माफ करेगा या फिर आपको थप्पड़ लगवाएगा? आप कहेंगे नहीं नहीं, वो तो माफ कैसे कर देगा। तो सेम यही कंडीशन है, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो आपका दायित्व बनता है उसको माफ ना करना, लेकिन नफरतें नहीं करना। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। आपका दायित्व है कि आप उस व्यक्ति को सामने खड़ा होकर कहिए, भाई देखो मैं कामयाब हो गया हूं, मैं तुझसे बेहतर हो गया, बस समय का इंतजार करिए। एक बात बताइए, आपने देखा होगा कुछ लोग समय का बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं, या नहीं देखा है? वो समय देखते हैं, जब उनका समय आते फिर चोट करते हैं। और रही समझाने की बात, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, अगर आप उनके सामने उनके पैरों में भी गिर जाएंगे ना, या आपने जिनके साथ गलत किया है, ये दिमाग में से निकाल देना कि वो आपको माफ कर देंगे। जिस दिन उनका मौका लग गया, ऐसा होगा। मैं आपको अपने जीवन की कुछ घटनाएं बताता हूं, छोटी सी घटनाएं हैं, शायद आपके जीवन में भी बीता हो। कुछ समय पहले मैंने एक गांव में एक छोटा सा चुनाव लड़ा था, जिस चुनाव से मुझे बहुत ज्यादा सीख मिली, और उससे मुझे लगा है कि शायद जीवन में किसी भी व्यक्ति को माफ करना बिल्कुल सही नहीं है। और उससे मुझे लगा था कि भाई कितने लोग मेरे पक्ष में हैं, कितने लोग मुझे लगाव रखते हैं मुझसे, ये केवल लोग मुझे अपने जीवन में देखना चाहते हैं, रखना नहीं चाहते।
उस समय जिन लोगों के साथ मैंने गलत तो किया नहीं था। अगर एक व्यक्ति नशे का कारोबार कर रहा है और 10 लोग उसको जाकर रोक रहे हैं और मैं प्रयास करूँ और वो व्यक्ति रुक जाए, तो ये गलत है क्या? उसकी नज़रों में गलत है, लेकिन मेरी नज़रों में तो सही था। प्रभु की नज़रों में भी सही है, उन 10 लोगों की नज़रों में भी सही है। लेकिन उसके लिए क्या हूँ मैं? जिस व्यक्ति का मैंने घर चलता हुआ कारोबार रोक दिया है, क्या करेगा वो? वो तो मुझसे नफ़रतें करेगा या मुझसे नफ़रतें नहीं करेगा। दूसरी बात, एक व्यक्ति हराम का समझते हैं ना, कुछ गलत पैसा कमा रहा है और मैं उसकी शिकायत कर देता हूँ, भाई तूने ऐसा किया है, और कल उसके पास मौका आता है और वो व्यक्ति उस मौके को पाकर क्या करेगा? मुझे छोड़ेगा क्या? भाई उसको तो ये लग रहा है ना मेरे साथ गलत हुआ है। सेम यही मेरे साथ चीजें हुई थी जब मैंने चुनाव लड़ा, तो उस व्यक्ति के पास भी मैंने जाना था जिस व्यक्ति के साथ मैंने गलत किया था। वो गलत लग रहा था मुझे, लेकिन वो गलत नहीं था। निर्णय प्रभु करते हैं, आप नहीं करते हैं। आखिरी स्थिति ये आई थी, एक भी व्यक्ति ने मुझे माफ नहीं किया था। मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, तो भाई मैं कैसे माफ करूं? अगर आज मेरा जीवन बदल जाता है, मेरे जीवन में परिवर्तन हो जाता है, मेरा जीवन बेहतर हो जाता है, मैं कैसे माफ कर दूंगा भाई? मैं कैसे क्षमा कर दूंगा? मुझे किसी ने किया है क्या? मैं कैसे किसी को प्रेम दे सकता हूं? मुझे किसी ने दिया है क्या? अगर आज हम नफरतें किसी से कर रहे हैं, तो हमें नफरतें मिली है भाई। अगर हम किसी को खुशी देना नहीं चाहते हैं, तो आज खुशी हमसे नहीं छीन ली गई है। अगर आज हम धोखा लोगों को दे रहे हैं, तो हमें पहले धोखा मिला है। अगर हम आज किसी को लूट रहे हैं, तो पहले हमें लूटा गया है, हमारे साथ गलत किया गया है। दिमाग से निकाल देना। आप क्या सोच रहे हैं कि आप बहुत बेहतर इंसान बन जाएंगे लोगों को माफ करके? मैंने शुरुआत में बताया है कि आपकी पीठ का पायदान बना देंगे। मैंने, अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बताया है ये पहले समझ लेना। अब दूसरा पॉइंट सुन लेना, जैसे आप सामने वाले व्यक्ति को सजा दे सकते हैं, उसको एहसास करा सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा है। ज्यादा सीधे बनने की कोशिश मत करो और ज्यादा लोगों के ऊपर परोपकार दिखाने की गलती भी मत करना, फिर कर जाएंगे काम। अभी ध्यान से सुनना, मेरा मानना है कि व्यक्ति को आग की तरह बन के रहना चाहिए। आग देखिए आपने, बिजली देखिए, आग की तरह बन के रहना चाहिए और बिजली की तरह बन के रहना चाहिए। यह बताइए, बिजली की आवश्यकता किसको घर में नहीं है? आग की आवश्यकता किसको घर में नहीं है? लोग उससे सेकना चाहते हैं, लेकिन पॉकेट में नहीं उठाकर डाल सकते, उसको हाथ में नहीं पकड़ सकते, जला देगी भाई। जरूरत सबको है, प्रयोग सब करते हैं, आवश्यकता सबको है, चाहिए सभी को, लेकिन नुकसान, आग को नुकसान पहुंचा दोगे क्या आप? आग को परेशान कर दोगे क्या आप? नहीं कर सकते भाई। अगर सेकंडों में दिमाग में आ गया, पूरी सल्तनत को जला के रख देगी। तो उस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए आपको, उस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी, आपका, समझ लेना मेरी बात को, उस प्रकार का स्वभाव आपको बना लेना है। अगर आप वैसा बना लेते हैं, सच मानिए, लोग आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं, मेरा आपसे प्रश्न है। आप ये सोचते हैं कि शायद मैं लोगों के लिए बहुत भला आदमी हूं, मैं अगर लोगों को माफ कर रहा हूं, मैं बहुत भला आदमी हूं, मैं लोगों को अगर समय दे रहा हूं, मैं बहुत भला आदमी हूं। नहीं, आप भले आदमी नहीं हैं, आप बेहतर कंडीशन में पहुंच गए हैं। उनकी मजबूरी है आपके सामने झुकना, वो आपको बेहतर नहीं मानते। उनकी मजबूरी है आपके सामने झुक जाना। जो आपका शत्रु था, वो आजीवन आपका शत्रु ही रहेगा, कभी आपका प्रेमी नहीं बन सकता। और जिस व्यक्ति को आपसे शत्रुता निकालनी है, वो शत्रुता निकालेगा। जिस व्यक्ति को आपके साथ गलत करना है, आप उस व्यक्ति को चाहे जितना समझा लें, उस व्यक्ति के पैरों में जाकर गिर जाइए, उसके अंदर से नफरत नहीं निकाल सकते। तो मेरा मानना है कि भाई, अगर आप एक व्यक्ति पर विश्वास करे बैठे हैं और उसने एक बार आपके साथ चीटिंग कर दी है, तो उसको चीटर ही बना रहने दीजिए। उसको कहिए भाई, जो कर रहा है करो, दौड़ ले जितना तुझे दौड़ना है। आपके जीवन की डोर उसके हाथ में है क्या? आपको क्या करना है उसके हाथ में है क्या? आपको क्या बनना है उसके हाथ में है क्या? एक बात बताइए, अगर आप लोगों को समझाने जाओगे, सबसे पहली तकलीफ आपको अपने घर से मिलेगी, सबसे ज्यादा पीड़ा आपको अपनों से मिलेगी, और सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ, अकेलापन, और आपको पूरे तरीके से धुतकार, जो फटकार जो मिलेगी, वो अपनों से मिलेगी। एक बात बताइए, बुद्ध को तो आप जानते ही होंगे, मैं भी जानता हूं, सारी दुनिया जानती है।
अगर वो समझाने की कोशिश करते तो सबसे पहले अपने पिताजी को समझा लेते। समझा पाए क्या? मेरा आपसे प्रश्न है, क्या समझा पाएगा? पहले तो उनको ही समझाते रहते ना, लेकिन नहीं समझा पाए, पहले उनको छोड़ दिया। अपनी पत्नी को समझा लेते, समझा पाएगा? नहीं समझा पाए थे मेरे भाई, तभी तो परिवार छोड़ना पड़ा था। नहीं तो पूरे परिवार को साथ में लेकर सबको समझाते हुए घूमते। समझ रहे? उनको पता था कि सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा इमोशनली वीक मैं यहां से हो जाऊंगा। एक बात और बताइए मुझे, हमेशा छोड़ने वालों को बेहतर लेवल पर रखा गया है। त्याग आपके अंदर होना चाहिए, त्याग करने की अक्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, वो भावना आपके अंदर होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन में दुख और तकलीफ को देख सके। भाई जो दुखी हो रहा तो हो जाने, तो मैं क्या करूं उसमें, इतना आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। और गलत चीजों पर निर्णय लेने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। अभी थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक बात बताइए, जितना बुद्ध को जाना जाता है, क्या उसके उनके पिताजी को भी जाना जाता है? बुद्ध के पिताजी का नाम कितने लोगों को मालूम है? केवल 20% लोगों को होगा। और बुद्ध के बारे में तो 100 के 100% लोग जानते हैं। क्या बुद्ध कौन थे, कहां थे, क्या किस तरीके से उन्होंने क्या किया है। आज अगर बुद्ध के पिताजी को जाना जाता है, वो केवल केवल इसलिए जाना जाता है कि बुद्ध उनके बेटे हैं। ऐसे पता नहीं कितने सिंहासन सिंहासन दुनिया से उठ गए, कितने 3000 सिंहासन खत्म हो गए, कितने राजा खत्म हो गए, लेकिन त्याग, त्याग केवल बुद्ध के जीवन में था। त्याग केवल प्रभु श्री राम के जीवन में था। जिस व्यक्ति के जीवन में त्याग होता है, जिस कैरेक्टर, देखिए चरित्र बनाना बहुत मुश्किल होता है और चरित्र के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात है कैरेक्टर। अगर आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है और जिस कैरेक्टर को आप फॉलो कर रहे हैं, कैरेक्टर सच में बेहतर होना चाहिए। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं भाई, आप दुखी हैं, मैं मानता हूं आपके जीवन की है, लेकिन आपके प्रयास दुखी वाले नहीं होने चाहिए। मैंने बता दिया कि इन लोगों से ज्यादा संपर्क मत रखिए, जो आपकी पीठ का पायदान बनाने के चक्कर में लगे हैं, जो आपको परेशान करने के चक्कर। भाई एक बात बताइए मुझे, मैं मानता हूं आपका बेटा है, आज मैंने काउंसलिंग की है, व्यक्ति की उम्र 72 साल थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी, लेकिन बेटे से बिल्कुल भी मेलजोल नहीं था, बेटे से प्रेम नहीं था। कारण आप जानते हैं उसका? कारण जब आप किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा समय दे देते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू दे देते हैं, उसके जीवन में रहने लगते हो, फॉर गारंटीड सामने वाला ले लेता है, तो आपको ठोकरें मिलती है भाई। आप आवश्यकता से अधिक प्रेम देते क्यों है किसी को? आवश्यकता से अधिक धन देते क्यों है किसी को? इतना तो फील कराइए भाई, मैं अपने जीवन को अकेला जीने का हक रखता हूं। मेरे जीवन में दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, पीड़ा आएंगी, वो मेरी हैं। अगर दुख भी आ रहा है, किस समाज की आप बात कर रहे हैं कि समाज ये कह देगा, समाज वो कह देगा? भाई समाज तो आपके दरवाजे के भीतर रोटी तक देने नहीं आता आपको। अगर आपको पीड़ा हो जाती, दवाई आप खुद उठाकर खाते हैं। और ये जो लोग आपके परिवार में बैठे हैं, आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी पर झगड़ा करने के लिए बैठे हैं, मत करवाइए भाई झगड़ा प्रॉपर्टी पर। अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी का प्रयोग कर लीजिए भाई। आप उसको सही दिशा में करिए या गलत दिशा में करिए, कहां कहां लड़ रहे हैं अपने आप से? अपने आप को बेहतर जीवन में तब्दील कर लीजिए भाई। मुझे किसी मेरे एक मित्र ने बोला था, मैंने कहा अरे मेरे ब्रदर, मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो खो गए। उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ, जिन डॉक्यूमेंट के चक्कर में आप रात दिन दौड़ रहे हैं, क्या पता आपके पोते और आपके बच्चे उसको उनको उठाकर फेंक दे, नाली में फेंक दे, कूड़े में, क्या करोगे? तो मेरे भाई, अगर आपके सामने आपकी प्रॉपर्टी को आप देख ले कि कहां जा रही, किस दिशा में जा रही, बड़ी अच्छी बात है। सामने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति के लिए आपने उस प्रॉपर्टी को बनाया है, क्या पता वो जुआ सट्टे वाला हो, वो आपके मरते ही वो तुरंत बेच दे उसको, उन लोगों को बेच दे जिन लोगों से आपने उसको छीना है, जिन लोगों से आपने दुश्मनी करके, जिन लोगों से आपने जान की बाजी लगाकर, और उन्हीं लोगों को बेच दें। क्या है? जिन लोगों के सामने खड़े होकर आपने संघर्ष किया है, जिन लोगों के सामने खड़े होकर आपने धूप में अपने आप को तपाया है, और आपके मरने के बाद तुरंत उन्हीं लोगों को प्रॉपर्टी बेच दी जाए, क्या आपकी आत्मा को शांति मिलेगी? जिसको बेचना है अपने सामने बेच दो भाई, जिसको दान करना है अपने सामने कर दो, ताकि आपके सामने आपकी प्रॉपर्टी का सही यूज कर लिया जाए। ये जो आप कह रहे हैं ना
मैं उधार का जीवन नहीं जीता। आपके मरने के बाद आपके साथ ऐसा होगा, आपके मरने के बाद आपके साथ ऐसा होगा, आपके बाद ये हो जाएगा। भई मैं उधार का जीवन नहीं जीना चाहता। मैं बिल्कुल सपट व्यक्ति हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति को उधार का जीवन जीने की दिशा नहीं देता और ना मैं सलाह देता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा मार्गदर्शन किसी को करता ही नहीं। मैं किसी का मार्गदर्शक नहीं बनता इस तरीके का। मैं कहता हूँ भई उधार की ज़िंदगी से मैं बिल्कुल दूर हूँ। आपको जो करना है नगद में करिए। आज अगर आप प्रॉपर्टी बना चुके हो, उस प्रॉपर्टी को जो बांटना है, जिसको देना है, अभी दे दीजिए अपने सामने। जिसको बेचना है बेच दीजिए। क्या करोगे? कल आपकी प्रॉपर्टी पर गोलियां चले क्या? मैंने बेहतर से बेहतर लोगों के जीवन को देखा है। 50-50 साल 20-20 साल नौकरियां करके भी उनसे उनके बच्चे बात तक नहीं करना चाहते। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन उन बच्चों के लिए जिया है। आप एक बात बताइए, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको कौन सा बच्चा देता है? जिस बच्चे को आपने नफरतों में पाला है वो, या फिर जिस बच्चे से आपने सबसे ज्यादा प्रेम किया है, जिस बच्चे के लिए आपने अपने आप को झोंक दिया है, जिस बच्चे के लिए आपने अपने जीवन को जीवन नहीं समझा, अपनी खुशी को खुशी नहीं समझा, वो ज्यादा तकलीफ देता है या वो ज्यादा तकलीफ देता है जिसको आपने नफरतें की है? मेरा ऐसा मानना है कि जिस बच्चे को हमने सबसे अधिक समय दिया है, जिस बच्चे को हमने सबसे अधिक प्रेम किया है, वो हमें तकलीफ देता है, वो हमें डुबोता है, वो हमें परेशान करता है। मत करिए माफी भाई, माफी बिल्कुल मत दीजिए, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी बेटी हो और चाहे आपकी पुत्रवधू हो। बिल्कुल, अगर उन्होंने आपके साथ नफरत के भाव से देखा है, देख लीजिए नफरत के भाव से कितना बड़ा लंबा जीवन नहीं बचा है। अगर आप अपने अंदर कठोरता पैदा कर सकते हैं, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, कठोरता सबसे अधिक धातु में होती है और सोने में बहुत कठोरता होती है, लेकिन उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। उससे भी ज्यादा कठोरता होती है हीरे में। आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है? लोग देखने को तरस जाते हैं हीरे को भाई। कठोरता होनी चाहिए आपके अंदर, दृढ़ निश्चय लेने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर, और अपने परिवार को त्यागने की, अगर कोई व्यक्ति आपको खुशी नहीं दे रहा है, उसको त्यागने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। प्रेम, मैं मानता हूं प्रेम है, लेकिन प्रेम जहां नहीं मिलता वहां से दूर हो जाइए भाई। जहां से आपको दुख मिलता हो, जहां से आपको तकलीफ मिलती है, जहां से आपको पीड़ा मिलती हो, हट जाइए वहां से। दिशा बदल दीजिए, जीवन चला लीजिए। नफरतों से अपने जीवन को मत जोड़िए, और ये जो नेगेटिव ऊर्जा आपको लोग दे रहे हैं, आपका जीवन खराब कर देंगे। मत चाहिए, बोल दीजिए भाई मुझे नेगेटिव ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, मुझे नेगेटिव लोगों की आवश्यकता नहीं। जो आपको करना है करे, जो आपको जाना है जहां जाइए। मत कहिए, बिल्कुल सीधा कह दीजिए। एक बात और ध्यान रखना कि जिन लोगों को आप रात दिन समय दिए जा रहे हैं, जिन लोगों को आप वैल्यू दिए जा रहे हैं, क्या करेंगे आपके साथ? हमेशा वही व्यक्ति काटता है जिसको आप तैरना सिखाते हैं। हमेशा वही व्यक्ति आपको डुबोता है जिसको आप तैरना सिखाते हैं। नहीं तो दूसरे व्यक्ति को आपको नहीं पता है कि कहां से आप डूबेंगे। आपने देखा है, जिस व्यक्ति को आप राजनीति सिखाते हैं, वही कल आपके सामने झंडा लेकर खड़ा हो जाता है। आप समझ रहे मेरी बात को? जिस व्यक्ति को आप बोलना सिखाते हैं, वही आपके सामने पंचायत में आपकी नाक नीची करने के लिए खड़ा हो जाता है। फिर आप सोचेंगे, इस व्यक्ति का मैंने उस समय उतनी हेल्प की थी। एक मूवी मैंने देखी थी, मूवी में बड़ी अच्छी बात थी। वो एक लास्ट का सीन मैंने देखा। वो एक लड़का होता है जिससे स्कूल में एक कुर्सी छीन ली जाती है, उसको बैठने नहीं दिया जाता और नीचे गिरा दिया जाता है कुछ गुंडों के द्वारा। आखिर में वो इतना बड़ा एक गुंडा बन जाता है कि वो सीएम की कुर्सी मांग लेता है। फिर उससे उन गुंडों से पूछता है, सीएम की एक बात बताइए, इस लड़के से कुछ छीना गया क्या? हाँ, छीना गया। इससे कुछ समय पहले जब ये छोटा था, हमने इस पे कुर्सी पर बैठने से इसको मना किया था और कुर्सी छीन ली थी इससे। कि वही कुर्सी मांग रहा है वो, आज वो सीएम की कुर्सी मांग रहा है। आप क्या समझ रहे हैं कि लोगों के साथ लोग बुरा करेंगे वो भूल जाएंगे? नहीं भूलते भाई। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है और आप लोगों की नजरों में बेहतर हो जाएंगे? नहीं। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है और आप सोच रहे हैं कि उसके लिए भला कर दो, मत करिए भाई। मेरा नहीं मानना है। सुखी से रहेंगे, बिल्कुल सुख से रहेंगे, खुशी से आप रहेंगे,
लोग आपसे टच में नहीं आएंगे। भाई अकेले रह लीजिए। और दूसरी बात, आप ये सोचते हैं कि मैं अगर रहा तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? सारी दुनिया जिंदा है भाई। अकेले आप आए थे, अकेले आपको जाना है। और आप ये सोचते हैं कि ये प्रॉपर्टी छूट गई तो वो छूट गया तो ये कहां भाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेकर आए थे क्या कुछ जो उस प्रॉपर्टी को पीछे लेकर जाना चाहते हैं? हम्म? आपके मरने की बात देख रहे हैं लोग, मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आप जाएंगे, फिर हम इसमें रस्सी डालें। तब पटवारी को बुलाए और करा दे मामले को सब। लेखपाल को बुलवा के सेकंडों में अपनी प्रॉपर्टी बांट ली जाएगी। समझ गए? तुरंत दरखास्त दे दी जाएगी। क्या आप सोच रहे हैं? बेवकूफी कर रहे हैं। सेकंडों में मेहमान बांट कर जाएंगे मेरे भाई। आपका हिस्सा बांट कर जाएंगे, आपकी पत्नी को बांट कर जाएंगे कि कहां कहां किसको बैठना बैठना है। अगर आप कम आयु के हैं, आपकी पत्नी को तुरंत बैठा दिया जाएगा दूसरे घर में। अगर आप पति हैं और आपकी पत्नी है, तो आपकी पत्नी को बता दिया जाएगा इस बेटे में खाना खाना है आपको। क्या फिर कौन से सपने आप देख रहे हैं? मत देखिए झूठे सपने। आप वहम में हैं। एक व्यक्ति तो वो है जो वहम से बाहर निकल चुका है, उसको पता है मेरा कोई नहीं है। लेकिन आप वहम में हैं कि मेरे सब लोग हैं, इसीलिए तो आप दुखी होते। आपका दुख का कारण है कि आप वहम में हैं कि मेरे हैं सब लोग। लेकिन फिर आपको पता लगता है टाइम टू टाइम ये तो मेरे है ही नहीं, तो आपको दुखी होना पड़ता है, आपको हर्ट होना पड़ता है, आपको तकलीफ उठानी पड़ती है। तो यदि आपने पहले ही सोच लिया है कि मेरा कोई नहीं है, तो सच मानिए आपको कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता है। आपके जीवन में कोई दुख लेकर ही नहीं आ सकता है। आपके जीवन में खुशी 100 के 100% आ जाएगी, क्योंकि आपने किसी से अपेक्षाएं नहीं की है। आपको कभी सोचा ही नहीं गया कि भाई मेरा कोई खड़ा हो जाएगा मेरे साथ, मुझे जीवन में कोई खुशी दे। कोई खुशी देने वाला नहीं है। आप अपने जीवन की खुद खुशी तय करते हैं। आपको कोई मार्गदर्शक बन सकता है, लेकिन मार्ग पर आपको खुद चलना है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।